क्वेश्चन 3.6 स्टैब्लिश द फॉलोइंग वेक्टर इनइक्वलिटीज ज्योमेट्रिकली और अदरवाइज। तो देखिए पहले इसको हम ज्योमेट्रिकली प्रूफ कर लेते हैं कि ये जो कंडीशन है वो कैसे आएगी। तो पहले तो ग्रेटर की कंडीशन को प्रूफ करेंगे। देखिए ये वेक्टर ए ले लिया हमने पहले की तरह, ये वेक्टर बी ले लिया और जो ए प्लस बी बनेगा अकॉर्डिंग टू द ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन, जो तीसरा वेक्टर बनेगा वो पहले की टेल से दूसरे के हेड को ज्वाइन कर देंगे, तीसरा वेक्टर बन जाएगा। तो अब ये ट्रायंगल बन गया। जब ये ट्रायंगल हो जाएगा तो इसकी जो साइड्स होंगी वो क्या हो जाएंगे, इन्हीं वेक्टर के मैग्नीट्यूड्स हो जाएंगे। तो ये मॉड ऑफ वेक्टर ए यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, ये मैग्नीट्यूड हो जाएगा वेक्टर बी का और ये मैग्नीट्यूड हो जाएगा वेक्टर ए प्लस बी का। अब ट्रायंगल का क्या रूल होता है कि जो दो साइड्स होती हैं, ठीक है, दो साइड्स होती हैं, उनका जो डिफरेंस करते हैं वो हमेशा ही तीसरी साइड से छोटा आता है। ठीक है, तो ए और बी का जब हम डिफरेंस करेंगे, ये साइड्स कुछ भी ले लें, अगर ये मान लेते हैं हमने ले लिया 3, ये ले लिया 4, ले लिया 6, इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें इसका सब्ट्रैक्शन करें चाहे इसका करें, अगर ये ट्रायंगल है तो जो दो साइड्स होंगी उनका जो डिफरेंस होगा वो हमेशा ही तीसरी साइड से छोटा आएगा। ठीक है, तो दो साइड्स का डिफरेंस हमेशा ही छोटा आएगा तीसरी साइड से। तो वहाँ से ये कंडीशन हमारी लेस देन की हो जाएगी। सो डिफरेंस ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज ऑलवेज लेस देन द थर्ड साइड। ठीक है, फिर आता है कि इक्वलिटी साइन कब लगेगा। ठीक है, ये जो इक्वलिटी का साइन होता है वो कब लगेगा, तो इसको प्रूफ करते हैं। पहले वाले में जब थीटा 0 था तो थोड़ा सा इजी था बताना, यहाँ पे देखिए समझ लेते हैं। इक्वलिटी साइन पहली बात तो तभी लगेगा जब वो सेम लाइन में आ जाएंगे दोनों वेक्टर। ठीक है, ए वेक्टर और बी वेक्टर सेम लाइन में आ जाएंगे। तो मान लिया हमने वेक्टर ए को ले लिया 5i कैप, आई मीन्स एक्स डायरेक्शन में, बी को ले लिया 7i कैप, तो वो भी एक्स डायरेक्शन में हो गया। इनका मैग्नीट्यूड आएगा 5 और 7। ठीक, फिर a माइनस बी। अच्छा, यहाँ पे देखिए दो मॉड, पहले मॉड लगाया कि बाद में मॉड फिर लगाया गया, उसका रीज़न क्या है, उसका रीज़न यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। जैसे यहाँ पे मॉड ऑफ a प्लस बी, यानी कि हमें यहाँ पे जो वैल्यू मिलेगी वो पॉजिटिव मिलेगी। ठीक है, लेकिन इस तरफ अगर मान लेते हैं हम इनको ना लगाते, ठीक है, ये ना लगाते, तो देखिए मॉड ऑफ ए माइनस मॉड ऑफ बी, इसीलिए मैंने वैल्यू ऐसी ली है। तो ए की वैल्यू है 5, बी की वैल्यू है 7, तो आंसर आता -2। ठीक है, -2 आता अगर ये मॉड ना लगे होते, बट मॉड लगे हैं तो मॉड के बाहर जो वैल्यू आती है वो हमेशा पॉजिटिव होती है। ठीक है, क्योंकि हमें मैग्नीट्यूड लेना होता है, तो इसीलिए ये दोनों ही मॉड लगाए गए हैं। तो a माइनस बी का जो मैग्नीट्यूड आएगा मॉड ऑफ a माइनस मॉड ऑफ b का, वो 2 आ गया। ठीक, अब हमने वेक्टर पहले a बना लिया, 5i है तो 5i ही बना लिया। ये वेक्टर a हो गया हमारा, ये 0 से इस तरीके से ये वेक्टर a बन गया। अब वेक्टर b जो पहली वाली कंडीशन थी उसमें हमने वेक्टर b इसी तरफ बना दिया था और थीटा हो गया था हमारा 0 डिग्री। क्यों? क्योंकि हम ऐड कर रहे थे, ये 5 हो गया और इसी में b बनाते तो b वेक्टर और 7 ऐड हो जाता, वो 12 बन जाता पूरा, और a प्लस बी भी इधर हो जाता। यहाँ पे हमें सब्ट्रैक्ट करना है, तो सब्ट्रैक्ट जब कर रहे हैं तो इसीलिए देखिए मैथमेटिकली पहले प्रूफ कर लिया, तो 2 आएगा यानी कि सब्ट्रैक्ट करने पे। तो अब वेक्टर b कहाँ से चलेगा, यहाँ से 180 डिग्री। ठीक है, थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, a से 180 डिग्री। देखिए ये a वेक्टर जा रहा है इधर को, ये वेक्टर a जा रहा है, तो b कहाँ पे था पहले, b इस तरीके से था, वो थीटा डिग्री पे था। अभी हमें b कहाँ बनाना है, b बनाना है यहाँ से सीधा 180 मूव करा के। ठीक है, कितना 180 डिग्री मूव करा के b वेक्टर बनाना है, तो b बना देंगे यहाँ से 180। तो देखिए b कितना जाना है, 7i कैप। अब यहाँ से 180 डिग्री रोटेट करा देंगे, है तो ये वेक्टर b ही, बट इसका एंगल a से कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। तो देखिए यहाँ से 7 यानी कि 1 2 3 4 5 6 7, तो ये वेक्टर b हो गया। ठीक है, वेक्टर क्या हो गया, ये b हो गया। और a और b के बीच का एंगल कितना है, 180 डिग्री। तो a और b के बीच का एंगल कितना होगा, 180 डिग्री। चाहे 180 यहाँ पे लिख लें, चाहे 180 यहाँ पे लिख लें, वो वेक्टर a और b, इधर वेक्टर a है, इधर वेक्टर b है। ठीक है, सो यहाँ तक आ गया हमारा वेक्टर b। और रिजल्टेंट क्या होता है, पहले वाले की टेल से दूसरे वाले के हेड को ज्वाइन कराते हैं। तो पहले वाले वेक्टर की टेल ये है, दूसरे वाले वेक्टर का हेड ये है, इनको जब हम ज्वाइन कराएंगे तो हमारा आंसर कितना आएगा, 1 और 2। ठीक है, 2 आएगा। कैसे आएगा, माइनस का 2 आएगा। ठीक है, बट लिखा कैसे जा रहा है इसमें देखिए, मॉड ऑफ वेक्टर a प्लस बी,
तो आया तो माइनस का 2, बट मैग्नीट्यूड निकालना है तो वो प्लस का 2 हो जाएगा। तो देखिए ए प्लस बी की वैल्यू कैसे निकालते हैं, पहले वाले की टेल से दूसरे वाले वेक्टर का हेड ज्वाइन करा देते हैं। तो करा दिया ज्वाइन, ठीक है। आया कितना, 2 आया, माइनस का था, हमें मैग्नीट्यूड चाहिए था, तो दोनों ही इक्वल हो गए, ठीक है। मॉड ऑफ ए माइनस बी और मॉड ऑफ ए प्लस बी, ठीक है। ये जो मॉड ऑफ ए माइनस मॉड ऑफ बी का जो मॉड आया इसके इक्वल हो गया। तो इक्वलिटी साइन कब होल्ड करेगा, जब थीटा कितना होगा, ए और बी के बीच का 180 डिग्री होगा। आई होप ये बात क्लियर ही होगी नंबर लाइन से। तो आगे अब हम देखेंगे कि इस कंडीशन को अलजेब्रिकली कैसे प्रूफ किया जाएगा। उसमें हमें ये प्रूफ करके लाना है कि इसकी वैल्यू कब लेस होगी इससे और कब इक्वल होगी। सो फिर वही दो वेक्टर हम ले लेंगे, एक ए वेक्टर और एक बी वेक्टर, दोनों एक दूसरे से थीटा एंगल पे इंक्लाइंड हैं। अब अगर इनका हमें ट्रायंगल लॉ से वेक्टर एडिशन निकालना हो तो ये ए वेक्टर हो गया और इसी के पैरेलली बी वेक्टर हो गया। जो रिजल्टेंट आएगा वो इस तरीके से आएगा, आर वेक्टर इक्वल्स टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। सो अकॉर्डिंग टू द ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन हम लिख लेंगे आर वेक्टर इक्वल्स टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। रिजल्टेंट जो निकलेगा आर वेक्टर इक्वल्स टू मॉड ए प्लस बी। अच्छा, बुक में इन पे एरो नहीं बना है, आई होप ये बात आपको पता होगी कि बुक में डार्क करके लिख दिया जाता है, हम लोग वो नहीं कर सकते इसलिए एरो बना देते हैं। सो ये तो इक्वेशन 1 आ गई। दूसरा सेम वही, जब दो वेक्टर एक दूसरे से थीटा एंगल पे इंक्लाइंड होते हैं तो उनका जो रिजल्टेंट निकलता है वो आर पैरेललोग्राम लॉ से निकालते हैं, इक्वल्स टू अंडर रूट मॉड ऑफ वेक्टर ए स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ वेक्टर बी स्क्वायर प्लस 2 मॉड ऑफ वेक्टर ए मॉड ऑफ वेक्टर बी कॉस थीटा। ठीक है, नाउ हमें अब दूसरी कंडीशन लगानी है, ठीक है। सो ए प्लस बी की मिनिमम वैल्यू इस बार निकालेंगे। फिर वही बात है, यहाँ पे एक बार और चलो लिख सकते हैं इसको, आर को अगर रिप्लेस कर दें मॉड ऑफ वेक्टर ए प्लस बी से, तो ये हो जाएगा, भाई फिर से वही लिखे दे रहा है। सो ये मॉड ऑफ ए प्लस बी का रिजल्टेंट इस तरीके से लिखा जाएगा। अब अगर हमें मिनिमम वैल्यू चाहिए हो तो ये भी फिक्स है, ये भी फिक्स वैल्यू देगा, ये भी फिक्स वैल्यू देगा, ये भी फिक्स वैल्यू देगा। कॉस थीटा की मैक्सिमम वैल्यू होती है +1, मिनिमम वैल्यू हो जाएगी -1। सो मॉड ऑफ ए प्लस बी की जो मिनिमम वैल्यू मिलेगी वो कब मिलेगी, व्हेन कॉस थीटा जो होगा वो क्या हो जाएगा, -1। ठीक है, लीस्ट वैल्यू कॉस थीटा की -1 ही होती है। सो वो मिनिमम वैल्यू सॉल्व करते हैं, यहाँ पे हम माइनस रख देंगे इस बार। सो मॉड ऑफ वेक्टर ए प्लस बी मिनिमम इक्वल्स टू हो जाएगा अंडर रूट मॉड ऑफ ए स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ वेक्टर बी स्क्वायर। कॉस थीटा क्या, माइनस, तो माइनस का 2 मॉड ऑफ वेक्टर ए मॉड ऑफ वेक्टर बी। ठीक है, इसको आई होप ये बात क्लियर होगी कि इसकी हम मिनिमम वैल्यू निकालेंगे। ऑल इन ऑल हमें कुछ भी करके ये कंडीशंस प्रूव करके लानी है। सो ये जो कंडीशन आएगी वो मिनिमम वैल्यू से आएगी। अब ये क्या लिखा हुआ है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab, यानी कि ए माइनस बी का होल स्क्वायर लिखा हुआ है। सो ये आ जाएगा मॉड ऑफ वेक्टर ए प्लस मॉड ऑफ वेक्टर बी मिनिमम इक्वल्स टू अंडर रूट मॉड ऑफ वेक्टर ए माइनस
मॉड ऑफ वेक्टर बी का होल स्क्वायर, ठीक है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर लिखा हुआ है। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा मॉड ऑफ वेक्टर ए प्लस बी मिनिमम इक्वल्स टू मॉड ऑफ वेक्टर ए माइनस मॉड ऑफ वेक्टर बी, ठीक है भाई। इसी का स्क्वायर ओपन करके आ जाएगा, तो ये तो मिनिमम वैल्यू आ गई। अब अदरवाइज जो वैल्यूज आएंगी, यानी कि कॉस थीटा की वैल्यू मैक्सिमम होगी तो इसकी वैल्यू भी कुछ बढ़ेगी, ठीक है, यानी ये जो मिनिमम वैल्यू है इससे ज़्यादा ही आएगी कुछ ना कुछ, ठीक है ना। सो ये मिनिमम वैल्यू हो जाएगी, बाकी वैल्यूज इससे ज़्यादा हो जाएंगी। अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट बात ये भी है, ये जब हम लिखेंगे इस तरीके से तो यहाँ पे क्या लगा देंगे, मॉड लगा देंगे, ठीक है। जब ये वैल्यू अंडर रूट के बाहर आएगी तो इसमें मॉड लगा दिया जाएगा। उसका रीज़न क्या है, उसका रीज़न ये है कि ये जो वैल्यू लिखी है ए प्लस बी की वो मॉडुलस के अंदर लिखी है, और मॉडुलस के अंदर हमेशा वैल्यू आती है, आंसर जो आता है वो हमेशा पॉजिटिव आता है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मान लेते हैं बी की वैल्यू ज़्यादा हो गई, ठीक है, मान लेते हैं ए की वैल्यू आ गई 2, हमने ये मॉड नहीं लगाया, ए की वैल्यू आ गई 2, बी की वैल्यू आ गई 5, हमने ये मॉड लगाया नहीं है। सो आंसर क्या आएगा -3, जो कि इस कंडीशन के अकॉर्डिंग रॉन्ग है, क्योंकि यहाँ पे मॉड लगा हुआ है, तो मॉड लगा है तो आंसर हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, लेकिन यहाँ नेगेटिव मिल जाएगा, तो इसीलिए हम पहले ही इधर मॉड लगा देंगे। अब अगर यहाँ पे मॉड -3 लिखा हुआ है इसके अंदर, तो वो क्या हो जाएगा, मतलब यहाँ पे मॉड लगा है तो मॉड 3 क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक +3 हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए जैसे ही स्क्वायर रूट से बाहर वैल्यू निकालेंगे तुरंत हम मॉड लगा देंगे। तो अब इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए मॉड ऑफ ए प्लस बी की जो वैल्यू आएगी वो आइदर ए माइनस बी, जो मॉड ऑफ ए माइनस मॉड ऑफ बी के इक्वल होगी, या फिर उससे बड़ी होगी, ठीक है, क्योंकि ये सबसे छोटी वैल्यू है। सो इससे बड़ी ही वैल्यू आएंगी, जब कॉस थीटा की वैल्यू ज़्यादा होगी तो इसकी वैल्यूज ज़्यादा आएंगी इसकी, ठीक है। ये मिनिमम है, इससे मैक्सिमम ही होगी। आई होप ये बात क्लियर होगी। दूसरा जो कहा गया है कि व्हेन डज द इक्वलिटी साइन, इक्वलिटी साइन कब हो करेगा यहाँ पे, जब कॉस थीटा क्या होगा -1, ठीक है। सो इक्वलिटी साइन विल अप्लाई व्हेन कॉस थीटा इक्वल्स टू -1। इसको भी हम सेम एग्जांपल से लगा सकते हैं। अगर मॉड ऑफ ए की वैल्यू 4 ले लें, मॉड ऑफ बी की वैल्यू ले लें 3, ठीक है। सो फिर ये वैल्यूज इसमें रखेंगे तो मॉड ऑफ ए प्लस बी जो निकलेगा वो √4 4 जा 16 + 9 कॉस थीटा की वैल्यू यहाँ पे रख लेंगे, ठीक है। कॉस थीटा की वैल्यू जब -1 रखेंगे तो मॉड ऑफ ए स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ बी स्क्वायर प्लस का 2 मॉड ऑफ ए यानी कि 3, 2 × 4 मॉड ऑफ ए 4 × 3 × कॉस थीटा। कॉस थीटा की वैल्यू -1 रख लेंगे, सो यहाँ पे आ जाएगा 16 और 9 25, और यहाँ पे जब माइनस की वैल्यू रखेंगे तो यहाँ माइनस आएगा, 4 3 जा 12 2 जा 24। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो आएगा √1, उसको सॉल्व करेंगे तो 1 आ जाएगा। सो कॉस थीटा की वैल्यू जब -1 रख लें तो 1 आ रहा है, ठीक है। मॉड ऑफ ए प्लस बी, अब कॉस थीटा की कुछ और वैल्यू रख लेते हैं, मान लेते हैं 0 रख लेते हैं, ठीक है। कॉस थीटा की वैल्यू 0 रख लेते हैं नेक्स्ट स्टेप में। ये तो मिनिमम वैल्यू आ गई। अब लिख लेंगे इफ़ कॉस थीटा इक्वल्स टू 0, 0 तो 1 से बड़ा ही होता है, -1 से। 16 + 9 25 होता है, ठीक है। अब यहाँ पे प्लस के बाद ये दिस इंटू 0, तो 0 से कुछ भी मल्टीप्लाई होता है क्या आ जाता है 0, सो ये 0 हो जाएगा। सो आंसर क्या आ जाएगा √25 विच विल बी 5। सो मॉड ऑफ ए प्लस बी की जो वैल्यू आई है मिनिमम से, अदरवाइज वो 5 आई है, यानी कि इससे बड़ी आई है, ठीक है। यानी कि ये जो वैल्यू आई है मॉड ऑफ ए माइनस बी की, यानी कि मॉड ऑफ ए कितना है 4, मॉड ऑफ बी है 3, यानी कि ये जो 1 आई है वैल्यू, ठीक है, यहाँ पे 1 आई है, उससे ग्रेटर आएगी वैल्यू फर्दर। कॉस थीटा की कुछ और वैल्यू रखेंगे। सो यहाँ से हम क्या कहेंगे, मॉड ऑफ ए प्लस बी की जो वैल्यू आएंगी वो या तो इक्वल टू आएंगी या ग्रेटर देन क्या आएंगी 1, ठीक है, जब 5 आ जाएगी। या कह लें और मॉड ऑफ ए प्लस बी की जो वैल्यूज आएंगी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू मॉड ऑफ ए माइनस, ठीक है। आई होप ये क्लियर होगा। ये 1 आएगी,
जब मॉड ऑफ ए माइनस मॉड ऑफ बी करेंगे, और अदरवाइज जो वैल्यूज़ आएंगी वो ग्रेटर आएंगी इससे, ठीक है, इससे ग्रेटर आएंगी बाकी सारी वैल्यूज़।